उम्र में बड़े हैं आप हमसे ना, बिल्कुल। हाँ, पानी वानी पी लेना, और पिया नहीं पानी, नाराजगी है आपको। हाँ, आराम से पीना पानी। हाँ मनोज जी। जी जनाब। प्रतीक जी, निश्चित रूप से ये जो कायराना हरकत की है, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, एक मानसिकता, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकी मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। आज केवल कन्हैया लाल जी की हत्या नहीं हुई है, भारत के संविधान की हत्या हुई है, मानवता की हत्या हुई है, मानवता की हत्या हुई है। लेकिन इसके पीछे भी ये समझना पड़ेगा, एक मानसिकता चलती है। सीरिया में क्या है, जो हिंदू मुस्लिम का जुमला यहां घड़ते हैं, एक नैरेटिव यहां पेश करते हैं कि हिंदू मुसलमानों का कुछ यहां झगड़ा हो रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है साहब, पाकिस्तान में क्या होता है, शिया सुन्नियों का झगड़ा क्यों होता है? ये एक मानसिकता, आतंकी मानसिकता है। बामियान के अंदर हमारे बुद्धा की जो मूर्ति थी सबसे बड़ी, उसको तोड़ दिया। किसने तोड़ा? ये एक मानसिकता है, जिहादी और आतंकी मानसिकता है। लेकिन मेरा सवाल है, जो आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी बोलते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। करौली के अंदर जिस तरह की घटना हुई, पीएफआई को रैली की अनुमति दे देती है कांग्रेस पार्टी, और हमारे त्योहारों पर हमें परमिशन नहीं मिलती है। बाटला इनकाउंटर होता है तो वहां पर ये लोग फपक के सोनिया गांधी जी रोती है। और यहां तालिबानी शासन जैसा आपने परिदृश्य देखा है, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण, तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। प्रतीक जी, इस देश के अंदर जो हमने 1947 में हमने जो ठीक है, मैंने सवाल आपके लिए मैंने लिया, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण। अकलियत कहती है कि भाई मेरा भी तो इसमें वजूद है ना, मेरे वजूद को आप कैसे खत्म कर देंगे? वो भी ये कहते हैं। नहीं, मैंने खत्म करने की बात नहीं कही, वो ये कहते हैं। और मेरा जिम्मेदारी ये है कि जब मेरे हाथ में ये है तो मुझे सवाल बराबर रखने पड़ेंगे और बराबर कहने पड़ेंगे। जी, मैं ऑफ कोर्स यू कैन से, लेकिन मैंने ये कहा, बहुत आप उसको चाहे जैसे लें, मैंने एक बात हमेशा कही, नफरत का इलाज नफरत के बलहम से नहीं होगा, नहीं होगा। प्रतीक जी, जब देश में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका सरहद नहीं है हुजूर आली, ये सरहद नहीं है, ये मुल्क है हमारा, जिसमें आप भी रहते हो, ये भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो इसमें कानून, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, तुम्हारी आंखें मैंने पढ़ ली है, तुम्हारा सवाल है और मुझे सवाल ही लेना है तुमसे, ऑफ कोर्स। और कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल है तुम्हारा, ये भी मैं आ रहा जा रहा हूं। लेकिन मैं ये एक बात जानता हूं, और वो बात ये है कि इलाज ही होगा, वो नफरत से नहीं होगा। ये तो मजहब के आधार पे हुआ है। अभी आप बोल रहे थे कि किसी को, मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, ठीक है, हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो मजहब के आधार पे जो ये कर रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ टारगेट किया जा रहा है। इसमें अगर अभी मैं हिंदू शब्द जोड़ूंगा तो आप फिर कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, लेकिन अपनी बात रखने के लिए हिंदू शब्द यूज करूंगा। अब बताइए, तमाम हिंदुओं की ऐसी हत्या हो रही है, राजस्थान में हो चाहे जहां पे, आए दिन कभी लव जिहाद, ये जो आप सबके ही न्यूज चैनल पे चलता है, जहां भी, वहीं से हम लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये सर तन से जुदा, ये क्या बोले, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, पता नहीं क्या क्या ना। ये तो मजहब के आधार पे उसने मारा है, तो नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, आप नहीं बोलेंगे। जब कंट्रोल ना हो किसी चीज का जबान पे तो चुप होना चाहिए। मैं आ रहा मनोज, मैं आ रहा हूं। नहीं, चुप रहने का मतलब ये नहीं मैंने जैन साहब को रोका, आपको नहीं रोका। मैंने जैन साहब को रोका है, सबको नहीं। रुझान साहब खड़े रहेंगे जी, मुगल शासन नहीं है। आ रहा जी, एक मिनट। हाँ जी प्रतीक जी, मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने 44 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, तो क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? क्या 2.5 करोड़ हमने आवास दिए लोगों को, तो क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? क्या 9 करोड़ जो हमने शौचालय दिए, क्या हिंदू मुसलमान किया? क्या हमने भेदभाव किया? क्या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम जो हमने किया कोरोना काल में, क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? जब सारे लोग कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन जब सबका हुआ, तो क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? क्या? लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं? ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं आज चाहता था कि कांग्रेस बीजेपी ना हो। ऑफकोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको चांस। एक इस देश के अंदर ऐसा एक नैरेटिव घड़ने वाला गैंग है जिसको लुटेस गैंग बोलिए, लिबरल गैंग बोलिए। मैं मान लेता हूँ। मैं मान लिया मनोज, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मनोज, आई हैव टेकन योर पॉइंट, राइट जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम लोग जिस विषम परिस्थिति में खड़े हैं आज, और जो स्थितियां बन रही हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया के में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं।
तो भारत का जो गंगा यमुना तहजीब है, इसकी तुलना हम लोग ना तो सीरिया से कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान से कर सकते हैं, ना किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री से नहीं कर सकते किसी से। नहीं, तालिबानी शासन का कौन समर्थन कर रहा है भाई? कभी भाई उसको दीजिए ना कठोर से कठोर। नहीं गहलोत सरकार ने देखिए, मैं आज को जब शिकायत किया, सुन लीजिए। अब देखिए, उनके भाइयों को सुरक्षा दे रहे थे। अब देखिए, मैं भाइयों को सुरक्षा देंगे आप। लेकिन मनोज, मैं आपसे आज विनम्र। मनोज, चले जाते हैं, क्यों नहीं चले जाते हैं? मैं बिल्कुल कोई खुदा थोड़ी ना है। गलत हो सकते हैं, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। एंकर कोई सही थोड़ी ना है, वो भी गलत हो सकता है। लेकिन मनोज, लेकिन जितनी देर हम हैं यहाँ पे, उतनी देर तो हम ही हैं। जी, अहिंसा सबके लिए भी है। सभी को तो होना चाहिए ना। तो क्या करें बताइए हुजूर, कुछ नहीं करना सर, बताइए। सिंपल ये है कि जब तक हम लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं हुजूर, मैं आपसे बिल्कुल एक मिनट रुकिए, हाथ नीचे रखो, बैठिए सारे लोग, आप बैठिए, आप भी बैठिए। कोई नहीं बोलेगा। प्रतीक सर, पहले प्रतीक सर को समझने की कोशिश करो। चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना। नहीं समझ में आ रही, चले जाना। खड़े रहो चुपचाप, पूछूंगा मैं अपने हिसाब से। आपने कहा, सुनिए एक मिनट, आपने कहा कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं भाई साहब सुनिए तो मेरी बात, अपनी आप बात लगाए रहेंगे। क्या नाम है साहब, क्या नाम है? सर मेरा नाम एस ठाकुर है। ठाकुर साहब, आपने कहा, ठीक है, सवाल है ना, पूछा आपने ना कि हम कब तक सहेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम भी उसका बदला लेंगे, तो यह हल है? मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि हम उनको मारेंगे। हाँ, मेरा इंटेंशन बोलने का ये है कि अब बहुत हो गया। फिर उसके बाद या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर हमें वाइंड अप कर दीजिए। नहीं, ये नहीं कहना था इनको। आपने इतना, ठाकुर साहब आपने इतना मूर्ख समझ रखा है हमको क्या? पंडित जी को इतना मूर्ख समझ रखा है, इनको ये नहीं कहना था। इन्होंने देख ना, मनोज जी बैठिए। मनोज जी, ये नहीं कहना था इन्हें कहना, ये ना कतई नहीं कहना था। इन्हें ये कहना था कि या तो हमें वाइंड अप नहीं करना चाहिए था, हम कब तक सहें, अब सुधर जाओ, ये कहना था। मैं देखिए सर एक बात बताएं ठाकुर साहब, आपकी एक उम्र है, तजुर्बा आपका मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, छोटी सी बात। नफरत का इलाज नफरत के मलहम से हो ही नहीं सकता। समाधान क्या है? समाधान क्या है? अवकाश आया, आ रहा हूं, दोनों के पास आऊंगा, खड़े रहो। तुमने कहा कि समाधान क्या है, तुमने सुनो, समाधान क्या है? एक व्यक्ति के पास समाधान क्या हो सकता है? एक व्यक्ति के पास समाधान क्या हो सकता है? गजवाए हिंद समाधान हो सकता है इस देश का। क्या हो सकता है? गजवाए हिंद। नहीं सुनाई पड़ा क्या? गजवाए हिंद। फिर नहीं सुना, फिर क्या बोले? मुस्तफा। आ रहा हूं। तो ये हाल है। एक मिनट रुकिए, मैंने लिया आपका सवाल, लिया, आया हुजूर अली, आप खड़े। तो क्या ये हल है जैन साहब? बताइए। हर आदमी यहाँ पे काबिल है? नहीं, हमारी एक व्यवस्था है। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। आपको जब इनसे सुन सकता हूँ तो तुमसे तो सुनूंगा, तुम्हारा मुल्क है ये, उतना ही। मैं आ रहा हूँ हुजूर, अभी कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल 100% सही है। एक व्यवस्था चुनी हमने, उस व्यवस्था के 5 साल के लिए हम एक व्यवस्था चुनते हैं, चाहे राज्य में चुने चाहे केंद्र में चुने। उसमें एक ताकत है हमारे पास जिसको कहते हैं ठाकुर साहब वोट, और उस पर अगर विश्वास ना हुआ करे तो फिर बात बेकार है, और अगर विश्वास है तो न्याय भी वहीं से निकलेगा, और न्याय भी वहीं से होना चाहिए। अब सवाल आता है दूसरी तरफ, बर्दाश्त ही नहीं, और बर्दाश्त यहां तक ना हो कि मोदी, ओए मोदी कैसे, तो गलत है, और गलत को गलत और साफ को साफ कहना आना चाहिए। अब बहस आराम से होगी। जी मनोज, अभी नहीं, कुछ नहीं जी, मैं आया। जनाब आया जनाब। देखिए प्रतीक जी, आपने एक बात बोली कि ये हमारा मुल्क है, ये कोई सरहद नहीं है, और नफरत का इलाज
नफरत नहीं है। मुझे जो भी कुछ बोलना था आज डिबेट में, मुझे लगता है कि आपने ये जो 2 वाक्य बोले उसी में आपने सारी बात बोल दी। ये जो नफरत की आग रोज फैलाई जा रही है, जो किसी भी बच्चा मेरा स्कूल जाता है, ठाकुर साहब आपका बच्चा भी स्कूल जाता है। कल आप बात कर रहे थे ठाकुर साहब यहां खड़े होके कि मेरे बच्चे को अच्छा रोजगार, रोटी, पेट्रोल के दाम, इस पर हम ये बात करें कि हम इस बात में बात करने लगे कि तुम्हारे तलवार में कितनी ताकत है, मेरे तलवार में कितनी ताकत है। अगर यही करना है तो आ जाओ, फिर ताकत के तलवारों पे धार करके पूछते हैं ना बेटा, जवानी का जोश ज्यादा अच्छा नहीं, मुझे मालूम है क्या है। जनाब देखिए, कोई भी ये देखिए, ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, आ रहा हूं, तुम्हारे अंदर नाराजगी नहीं है। जो जोधपुर में हुआ है उसका खंडन सभी समाज के लोगों ने किया है। उसके समर्थन में, उनके समर्थन में किसी ने कोई बात नहीं। मगर उसी राज्य में आज से 5 साल पहले एक शंभूलाल रैगर ने एक व्यक्ति की हत्या करता है और वीडियो बनाता है, बाद में उसको जला देता है। उसके समर्थन में बाकायदा रैलियां होती हैं, वो भगवा वो झंडा फहराया जाता है। उदयपुर के जो कोर्ट था उसके ऊपर झंडा फहराया जाता है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को जवाब देना चाहिए। हम सब जितने भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं कि तब तक ये जो नफरत बो रहे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यही नफरत बो रही हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। राइट। जमनी तहजीब हमारे ऊपर ही लागू होनी चाहिए क्या? कन्हैया की मौत हुई, उससे पहले दीपक की मृत्यु हुई, उससे पहले रतन सोनी आरएसएस के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। अखलाक होता या पहलू खान होता है, छाती पीटने लग जाते हैं लिबरल्स, छाती पीटने लग जाते हैं। हाय मार दिया। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या हो रहा है? असहिष्णुता हो गई है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आज संविधान खतरे में नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी कहाँ है? राहुल गांधी जी कहाँ है? ये हाथरस में आ जाते हैं ये लोग, यहाँ पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए, मनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं किए? इन्हीं के शासनकाल के अंदर तालिबानी शासन वहां स्थापित होगा। इस तरह की निर्मम हत्या हुई है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं लोग। ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति हिंदुस्तान में कब तक चलेगी? कोई नहीं, मैं आ रहा, मैं जस्ट मिनट नौजवान से पूछ ले तो जी, क्या नाम है बेटा? पवन के सर, हाँ पवन जी, आ रहा बेटा। कश्मीर से हूँ मैं। हाँ, एक सवाल, किनसे? जिससे मानो नहीं, मैं जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की है, इसको बंद कर दो। या तो यहाँ रहो चाहे वहां रहो, ना तो विशाल सलम मिलेगा ना मिलेगा। वो कन्हैया लाल की हत्या हुई है, जिन्होंने की है, आपको पता है किस धर्म से हैं वो? इस्लाम से है, इस्लाम से हैं, लेकिन वो जानते नहीं। मगर मैं अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये कहते हैं नेता, अपने आप को कौम के नेता कहा जाता है सब। कई लोग ऐसे अपने आप को, कोई हैदराबाद से आवाज लगाता है, कोई कहीं से लगाता। मेरा मानना है आज इस्लाम नेता उसमें कोई बचा ही नहीं है। अगर इसमें अगर देखिए, मैं ज्यादा नहीं, मैं इससे ज्यादा 30 साल पीछे जाऊंगा। आज से 30 साल पहले हर एक गांव में, मैं भी गांव से निकल कर आया हूं, वहां बुजुर्ग बैठे होते थे। वो हिंदू भी होते थे और मुस्लिम। आज से नहीं रह रहे ये कि कोई 6 साल पहले ही वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हुए हैं, ऐसा तो नहीं था। मगर एक आपस में क्या था उनके कि डर रहता था, कोई बुजुर्ग बैठा होता था। आज जो इनके बुजुर्ग है ना, वही सर तन से जुदा कहां से चला? मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी ने किया, एक तो हम कहते हैं कि हम संविधान के साथ चलने वाले हैं, और वहां रैलियों में हम बोलते हैं गुस्ताख है जो भी। राइट, बहुत अच्छा सवाल कहा इन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और जहां पे बुजुर्ग के सुनने वाले ना हो तो समाज में यही होता है, उसको उसी जगह पे कंडेम किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, जो गलत वो गलत, जो गलत वो बिल्कुल गलत कहा जाना चाहिए था। क्यों नहीं कहा गया गलत? आज भी नहीं है। अब सवाल ये होगा कि कंपेयर किया जाएगा। ऑफकोर्स आ रहा हूं मैं संजीव, आ रहा हूं, बहुत सेंसिटिव इशू है। अब ऑफकोर्स आपने अखलाक की बात कही, आपने रखी ना अखलाक की बात, उन्होंने उसका जवाब दिया। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, इसका एक सॉल्यूशन है। अगर मोदी जी, अमित शाह जी, डोवाल जी, अजीत डोवाल जी मेरी बात सुन रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन, एक शॉर्ट टर्म है। इन 2 लोगों ने, चाहे वो गौस हो या अंसारी, जो भी नाम है, इनका ये करना चाहिए 24 से 72 घंटे के अंदर इंडिया गेट पे या किसी भी बड़े मैदान में इनको लटका देना चाहिए गोलीबारी से। जैसे देखिए, मुल्क में इसलिए नहीं हुई कि मुझे मालूम है, ना, मैं उनकी बात काट सकता हूं तो काट आपकी भी सकता हूं। ऑफ कोर्स उससे क्या होगा कि इस देश में न्याय नहीं होता है।
हम पाकिस्तान नहीं, हुजूर आली, माफ करिएगा। वकील तो मिलेगा उनको भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, वो वकील बैठे हैं, वो कोर्ट कैसे कर दूं हिमायत में इस बात की? क्या मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? सजा तो मिलेगी उसको, और उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, बिल्कुल चढ़ाया जाए हुजूर आली, ऑफकोर्स चढ़ाया जाए, महीने भर के अंदर चढ़ा दिया जाए, लेकिन पूरी प्रोसेस के साथ चढ़ाया जाए। लेकिन ऑफकोर्स तालिबानी देश में, इसमें मुल्क में नहीं रह सकता जी, वो तालिबानी तरीका है, वो तालिबानी तरीका नहीं हो सकता इस देश में। अगर हरकत बर्दाश्त नहीं था, सुनिए सर, अगर हरकत तालिबानी नहीं बर्दाश्त तो कानून भी तालिबानी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो आप करिएगा जी जी इस मानसिकता को खत्म करना होगा। बिल्कुल मानसिकता खत्म करिए, इसी तरह से बात करिए, इनसे बात करिए, जैन साहब के दिमाग से बात करिए, हुजूर आली से बात करिए, इनसे बात करिए, इनके दिमाग से बात करिए। तालिबानी कानून से बात नहीं होगी, इनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं, पूछिए, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है साहब आपका? नीरज शर्मा नाम है। जी नीरज जी, क्या काम करते हैं आप? मैं अपना एक व्यवसाय करता हूँ और साथ में मैं ब्राह्मण सेवा संघ का भी दिल्ली का महासचिव हूँ। हाँ। तो मेरे इसमें एक डिमांड है और 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। डिमांड फर्स्ट ये है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होते हुए इनको हैंग टू डेथ करना चाहिए और प्रॉपर प्रोसीडिंग के साथ में फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा ये है कि वहाँ की पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्योंकि कल जब हम न्यूज देख रहे थे उसके अंदर जब पुलिस वाले आके कहते हैं कि आप शांति बनाए रखिए जनता के सामने आके वहाँ पे, तो सबसे ज्यादा गुस्सा हमें, जितना गुस्सा हम उन्हें उन कातिलों पे था उतना गुस्सा पुलिस वालों पे भी था। सर, आप लोगों की वजह से आप जितना मर्डर का क्वेश्चन उन पे उठता है, इतना मर्डर उन पे भी उठता है। और उनके जो राजनीति को, उनके ऊपर जो राजनीति का हाथ है, जो जिनका हाथ है उनके ऊपर भी उठता है। ये सवाल खाली उन मुसलमानों का। मैं आपको एक बात कहूँ शर्मा जी, एक बात कहें कि कभी कभी क्या होता है कि उधर बैठे हुए लोग जज्बे में आके, जज्बात में आके कुछ गलत बोल देते हैं या ऐसा बोल देते हैं कि लगता है कि बस, लेकिन कानून जो है वो जज्बे से या जज्बात से नहीं चलता। आपने बहुत अच्छी बात कही, साधुवाद आपके लिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसको महीने अंदर, 1.5 महीने अंदर लटकाइए फांसी। हाँ जी, पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। ऑफ कोर्स पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जनाब, अगर मुझे थोड़ा सा समय दें, एक ब्रेक ले लूं छोटा सा। क्या नाम हो गया आपका? राजपाल जी, थोड़ा सा ब्रेक लो। कहाँ से हैं आप? मैं सीकर राजस्थान से। सीकर राजस्थान से? मैं आया, एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं।